केरला में देश के आईटी प्रोफेसर जो लड़का था उसने सुसाइड कर ली क्योंकि आरएसएस के लोगों ने उसका बलात्कार किया, सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया। आरएसएस ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि आरएसएस को पता है बीजेपी को वोट मिले ना मिले, अंत में वोट चोरी करके फिर से सरकार बना लेंगे। और आरएसएस क्या पूरे देश में अपनी शाखाओं में क्या बताता है कि देश के युवाओं का बलात्कार करें, उनको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करें, देश के लड़कों को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने की शिक्षा देता है आरएसएस। शर्म आनी चाहिए आरएसएस को। पुलिस हमें रोक रही है। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं द मूक नायक में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो भी आपने वीडियो क्लिप्स देखी हैं वो सच है कि आरएसएस को इस देश में बैन करने का समय आ गया है और लोग उसको बैन करने के लिए आवाज उठा रहे हैं तमाम देश भर में दोस्तों। और आरएसएस खुलेआम लोगों को बरगलाने के लिए बच्चों के कॉलेजों के सामने बाकायदा टेबल लगाकर जॉइन आरएसएस करके वह जैसे कि सिम कार्ड बेचने के लिए जैसे लोग को टेबल सजा, वैसे एक कैंपेनिंग चला रहा है दोस्तों। और ये देश के लिए बड़ा घातक है। और यह लोग जिस प्रकार से देश को दीमक की तरह खाने का काम कर रहे हैं और इसे देशभक्त का सबसे बड़ा संगठन कहा जा रहा है। और हमारे देश के जो उसी भट्टी से आए हुए, उसी आरएसएस की चड्डी पहनकर आए हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये लाल किले से, जिस लाल किले को मुक्त करने के लिए उस आरएसएस संगठन ने कहीं पर भी आपका अपना योगदान नहीं दिया और उस आरएसएस को जिस स्वतंत्रता के खिलाफ आरएसएस था, जिस स्वतंत्रता के लिए उसके पूर्वजों ने रद्दी सा भी अपना समय खर्च नहीं किया, और वैसे आरएसएस को इस देश का प्राइम मिनिस्टर उस लाल किले से तिरंगे को लहराकर इस आरएसएस की गाता गाता है और इस आरएसएस का बड़प्पन कहता है। और इस आरएसएस ने उसी तिरंगे को अपने हाथों में आज तक नहीं लिया। 100 साल पूरे उसने किया, लेकिन उसके जो भी रैलियां निकली है उसमें उसने एक भी हाथ में कभी तिरंगा नहीं लिया। तो ऐसा संगठन इस देश के लिए कितना घातक हो सकता है यह आपको भली भांति पता है दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि आरएसएस के अंदर कैसे शोषण होता है, बच्चों के साथ क्या क्या होता है, और यह खबर आग की तरह पूरे देश में फैल चुकी है दोस्तों। इसके भीतर काम करने वाला आनंदी एजे उसने खुलासा किया है कि उसके सुसाइड नोट में उसने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है दोस्तों। और जान देने से पहले उसने एक सुसाइड नोट अपलोड किया सोशल मीडिया पर, और वो सोशल मीडिया पर वो तेजी से वायरल सुसाइड नोट उसने अनेक खुलासे किए हैं दोस्तों कि उसके साथ क्या क्या होता था। आरएसएस के बड़े बड़े संगी यह उसके साथ कैसे यौन शोषण करते थे और उसका कैसा वह बलात्कार करते थे। हर दिन उसके साथ शोषण होता था और वह चुपचाप वो सह लेता था दोस्तों। आगे चल के उसको बीमारी हो गई और उस बीमारी को लेकर के उसने चिंता और डिप्रेशन में चला गया और बेचारा अपनी जान दे बैठा। और जाते जाते उन्हें इस सच्चाई को बयां कर के गया कि आरएसएस के काले कारनामे और आरएसएस का काला चेहरा दुनिया के सामने रख के जाकर के उसने बहुत बड़ा कार्य करके आपके और हमारे सबके छोटे भाइयों और हमारे परिवार के लोगों को आरएसएस में जाकर उसका बलि होने से बचा लिया दोस्तों। और यह सबसे बड़ी भारत की खबर यह है कि आरएसएस 100 वर्ष पूरे ऐसे ही नहीं किया कि उसके जो देशभक्ति का जो चेहरा आगे लगाकर, उसका नकाब आगे लगाकर, उसके पीछे का जो काला कानून और उसके पीछे का जो काला चेहरा है वह यह सामने आ चुका है दोस्तों। इस आरएसएस पर अनेक बार बम ब्लास्टिंग के आरोप लग चुके हैं, देशद्रोही के आरोप लग चुके हैं और अभी तो बलात्कार के भी आरोप लग चुके हैं दोस्तों। और यह सही मायने में इसने लेटर लिख करके इस आनंद ने इस देश के तमाम एससी एसटी ओबीसी के लोगों की आंख खोली है दोस्तों। पता नहीं कितने लोग इसमें से बाहर निकल सकते हैं और कितने लोग इस आरएसएस के काले करतूत से बाहर गिरेंगे इसका तो पता नहीं है, लेकिन
उसने एक आगाह करके चला गया, उसने उसके नोट में यह भी कहकर चला गया कि अगर आरएसएस में आपका भाई हो या बाप हो, उससे भी दूर रहना, उससे भी बचकर रहना। यानी देखिए कितनी बड़ी बात कहकर गया है। यानी आरएसएस में जाने वाला व्यक्ति, तुम्हारा भाई हो या बाप हो, वह तुम्हारा कोई नहीं लगेगा, यानी कोई नहीं, वो इंसान ही नहीं बचेगा। इस प्रकार से उसने उस नोट में वो उसका बयान व्यक्त किया है दोस्तों। और इसलिए आपको सतर्क रहना है और आपके बच्चों को, आपके रिश्तेदारों को इस आरएसएस जैसे काले करतूत वाले इस संगठन में जाने से रोकना है। इसलिए ही मैंने आज जो भी ये काला शर्ट मैंने इसीलिए ही पहना है कि ये जो दौर है, ये बीजेपी का, आरएसएस का जो दौर है, यह इतिहास में काले कानून की तरह, काले दिनों की तरह, काले परछाई की तरह याद किया जाएगा। और यह आने वाले इतिहास में इसे काले इतिहास की तरह इसे नमूद किया जाएगा दोस्तों, क्योंकि इनके कारनामे और इनका जो देशभक्ति का नकाब उतर चुका है और ये इनकी असलियत लोगों के सामने आ चुकी है कि अनेक बच्चों के साथ भी ऐसा करते हैं और यह दावा कर रहे हैं कि बिना शादी के यह इसमें काम करते हैं, बिना शादी किए यह पूरा जीवन देश के लिए, आरएसएस के लिए समर्पित करते हैं। तो इसका राज आज खुला है कि बगैर शादी के लोग इसमें कैसे रह रहे हैं। तो ऐसे रह रहे हैं कि आपस में ही एक दूसरे के साथ इस प्रकार से संबंध बनाकर अपनी हवस को मिटाते हुए यह पागल संगी लोग इस देश के लिए कलंक है। और इसलिए यहाँ के लोगों ने इसको बैन करने के लिए आवाज उठाना ही भी इतना ही जायज है। यह ऐसी मांग हो रही है पूरे तमाम देश भर में दोस्तों। और इतनी घिनौनी हरकत, इतनी लज्जास्पद और इतनी बेकार चीज अगर यहाँ पर हो रही है, तो यह संगठन देखिए कितने नीचे स्तर पर उतर कर ये काम कर रहा है और इस देश को बर्बाद करने की साजिश कैसे रच रहा है, ये इसमें से तमाम चीजें बाहर गिर रही हैं दोस्तों। तो आपको यही इसमें से समझना है कि ऐसे संगठन से आपके बच्चों को दूर रखिए, आपके परिवारों को, आपके रिश्तेदारों को दूर रखिए और इस देश को बचाने की कोशिश करें। अन्यथा ये देश पूरे तरीके से या आरएसएस में हाथ में चला गया। इसीलिए ही इस देश में इतने बलात्कार होना, शोषण होना, अत्याचार होना, सरेआम खत्म करना, बच्चों को, औरतों को, दलितों को सरेआम खत्म करना, ये इसलिए बढ़ गया है क्योंकि इस देश का पूरा सूत्र आरएसएस के हाथों में चला गया। और आज तो आरएसएस के अंदर के बच्चे ने उसका सब कुछ पोल खोल दिया कि इसका काला चेहरा क्या है और आरएसएस का असली चेहरा क्या है। तो दोस्तों सतर्क रहिए, आरएसएस से बचकर रहिए और आपके परिवार के साथ अच्छे मजे से रहिए और ऐसे आतंकवादी संगठन में अपने भाई भतीजों को भेजकर खुद के परिवार को तबाह मत कीजिए दोस्तों। यह पूरे तमाम देशवासियों का अभी यह आह्वान है। तो जुड़े रहिए ऐसे ही वीडियो के साथ इस सत्य के सफर में द मूक नायक के साथ। द मूक नायक आपकी आवाज बनेगा।